इंटरनेशनल क्रिमिनल 30 मार्क खां की बात हो रही है। आज आपको स्पेशल परमिशन मिली है अपनी फिल्म की प्रीमियर पे आने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दो चीज रिलीज होने वाली है। दो चीजें? जी हाँ, एक मेरी फिल्म और दूसरा मैं। मतलब ये कि उगता हुआ सूरज और भागता हुआ 30 मार खां दोनों कभी किसी के हाथ नहीं आते। याद रखना। ओय 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 ओय। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है खास होगा, आज कुछ नया होगा। तो आज मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है नादान परिंदे। ठीक है, जिसका नाम है नादान परिंदे, जिसमें खास तौर पे क्लास 7 और 8 इन दोनों क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट से सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि जैसे आप स्टेट बोर्ड से हैं, मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाऊंगा, जो कि आप अगर स्टेट बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं तो आपका भी चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले मैं नंबर सिस्टम, बेसिकली इंटीजर्स जो है वो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, नंबर्स का एक पार्ट है। तो पहले नंबर्स के बारे में A to Z मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, नंबर्स बेसिकली होते क्या है। तो दोस्तों, आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। तो मैं जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, बच्चे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर के बारे में आज मैं बताता हूं, और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम खत्म करें। ठीक है, तो पहले देखिए, आप पिछली क्लास में आप होल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, होल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। फिर अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आज की क्लास में आप समझ जाएंगे। फिर होल नंबर से पहले आता है नेचुरल नंबर। तो मैं आपको बारी बारी से नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर होल नंबर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो बेसिकली क्या होता है, तो देखिए ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, फिर ये कहां तक जाएगा तो हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इंफिनिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंफिनिटी, हिंदी में कहते हैं अनंत, हिंदी में कहते हैं इसको अनंत। मतलब ये कहां तक जाने वाला है हमें नहीं पता, ये कहां तक जाने वाला है। ठीक है, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जो हिंदी मीडियम के उनको भी दिक्कत नहीं होगी। बट इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश के वर्ड्स को आपको छोड़ देना है, स्किप करना है, नहीं। आप इंग्लिश के वर्ड्स को भी देखें, इंग्लिश के वर्ड्स को भी सीखें, क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला है कि जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो हिंदी हमारी मातृभाषा कही जाती है, ये नाम भर की है। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जब बड़े होने के बाद जब जॉब के लिए जाएंगे तो हर जगह इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, इसीलिए आपको इंग्लिश पे अभी से ही ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, आप समझ रहे हैं? तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद, जब नेचुरल नंबर के बाद आपने सीखा होल नंबर के बारे में। देखिए होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर ही होता है, बस उसके आगे लग गया 0 1। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर ही है, बस उसके आगे हम क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5
फिर ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, तो फिर ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत। मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको बोलेंगे हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए हिंदी में भी इसका नाम लिख देता हूं मैं। हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पूर्ण संख्या। समझ गए बात को। चलिए अब आगे हम बताते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, तो आपको होल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए। अब ये होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या होता है, इनमें आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। अब ये इंटीजर क्या होता है जी, इंटीजर क्या होता है, तो देखिए इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर इन दोनों का कलेक्शन होता है, ठीक है। नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव, देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पे देखिएगा तब समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे मैं इंटीजर के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए आपका देखिए इस तरफ है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 और मतलब 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक है, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर है। बीच में आपका आ गया होल नंबर 0, ठीक है, 0 आ गया। इसके बाद इस तरफ देखिए, इस तरफ नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नेचुरल नंबर इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कहिए, ठीक है, कह सकते हैं। तो ये आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। इसी अब इसको कहा जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कोई जादू मंत्र नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर नंबर लाइन ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये आपका हो गया, नंबर लाइन बन गया, क्या टेंशन है। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है। फिर जैसे जैसे आगे जाइएगा वो हो जाएगा, इंफिनिटी इसके बाद आ जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, -1 के लिए, -2 के लिए, -3 के लिए, जैसे जैसे ये जाते चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब जो है यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि ये क्या चक्कर है, आगे जाते हैं तो प्लस, पीछे जाते हैं तो माइनस, इंटीजर क्यों बनाया गया है। चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटीजर क्या है। एक लड्डू है, नाम से लड्डू है, लेकिन उसका चेहरा देखिए कैसा है, लड्डू जैसा है, ठीक है। ये लड्डू है, ये क्या करता है कि पैसा, इसको पैसे पापा देते हैं कि जाओ बेटा गोलगप्पे खा लेना, ठीक है। तो ये जाके गोलगप्पा खाता है गोलगप्पे वाले भैया से, देखिए गोलगप्पा खाएगा, 10 का खाएगा, फिर 10 का खाएगा, फिर 10 का खाएगा। तो ठीक है, ये खा रहा है तो इसको पापा दे रहा है, तो ये सही है। ये प्लस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खाते जा रहा है, 30 रुपए का खा चुका है, एक दिन में 30 रुपए का गोलगप्पे खा जाता है, बताइए इतना, इसीलिए तो खा के तोंदू जैसा हो गया। तो ठीक है, ये सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पापा दे रहे पैसे तो ठीक है। लेकिन यही लड़का जिस दिन पापा इसको पैसे नहीं मिलते, पापा नहीं देते हैं पैसे जब नहीं मिलते हैं, तो ये क्या करता है, दोस्तों से उधार मांग लेता है कि एक काम करना, 20 रुपए दे दे, एक काम कर, ऐसा करके क्या करता है, पैसे मांग लेता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वो क्या करेगा, पैसा लेगा, गोलगप्पा तो खाएगा ही, आदत लग चुका है उसको, फिर वो खाया, ठीक है, खाया, ठीक है, कोई बात नहीं, 30 रुपए का ही खाया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस लग गया। अब यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रीजन सिंपल है कि यहाँ पे प्लस इसलिए लगा क्योंकि ये पैसा जायज था, उसने अपने पिताजी से कह के, उसने अब्बा से कह के क्या किया, गोलगप्पा खाया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए माइनस लगा क्योंकि वो उधारी में खाया, पैसा मांग लिया किसी से तब खाया। तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए था उसे, ठीक है। अगर ये कर भी रहा है तो अपने पेरेंट्स को बता के करता तो सही होता। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे ये माइनस में है, घाटे में है, और यहाँ पे क्या है, वो प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे खा पी के एकदम लोटपोट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, उसका दोस्त आएगा उधर से, रे पैसा ला, कहाँ गए, ठीक है, ऐसे करके होते जाएगा। तो अब देखिए इंटीजर्स को हम किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसमें एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 4 प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। देखिए 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, एक होता है क्लोजर, दूसरा होता है कम्यूटेटिव, तीसरा होता है एसोसिएटिव, और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं बारी बारी से एक एक प्रॉपर्टी आपको बताते चलूंगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4 तरह के जो गुण है उसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं आपको।
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर 1 क्या है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, हिंदी में इसको समापन गुणधर्म कहा जाता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसका नाम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे दो मैंने नंबर लिया, मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी, ठीक है, ये ए प्लस बी, और इन दोनों को जोड़ने के बाद एक सी तीसरा नंबर आता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी समापन गुणधर्म अप्लाई हो रहा है। देखिए ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 1 और फिर लिया 2 और इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या है 3 तीसरा नंबर, इसलिए मैंने लिखा था ए बी सी, मतलब 1 2 3। 1 और 2 को जोड़ने के बाद 1 और 2 को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तीसरा नंबर आ रहा है, ठीक है ना, एक अलग नंबर आ रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है समापन गुणधर्म, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी कैलकुलेशन का खत्म होना, ठीक है। पैरेलल नंबर प्रॉपर्टी में यही बताया गया है कि किसी भी कैलकुलेशन का खत्म जब हम करते हैं ना, जिस विधि के द्वारा, उसको ही उसी को क्या कहा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रमचयी गुणधर्म, ठीक है। क्रमचयी गुणधर्म देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने a प्लस बी लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, आगे पीछे कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे b प्लस a लिख दिया, ठीक है, b प्लस a लिख दिया। अब ये दोनों आपस में अगर बराबर होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये आप बोलेंगे कि ये मैं ये क्या कर रहा हूँ, ए बी सी ये कैसे बराबर होगा, ए प्लस बी बी प्लस ए कैसे बराबर होगा। तो देखिए ये प्रॉपर्टी को शो करने के लिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, समझ गए ना, 3 आएगा। इसके बाद देखिए अगर हम क्या करते हैं, देखिए b का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, b की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, b को आगे कर दिया, मतलब 2 को आगे कर दिया, और इसमें क्या कर रहा हूँ, a को ऐड कर रहा हूँ, मतलब 1 को ऐड कर रहा हूँ। तो 2 और 1 ऐड करने पे भी 3 आ रहा है, मतलब दोनों ओर से बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। समझ रहे बात को, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट डाल दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे हम देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों में कि ये क्लोजर क्या है, कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे की क्लासेस में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से आगे ग्रोथ कीजिएगा इसमें, ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी। आप तो यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे देखिए ए बी सी, देखिए बी और सी यहाँ पे क्या है, दोनों दोस्त है, इन दोनों के बीच में दोस्ती है, एक ब्रैकेट लगा दिया है, दोनों दोस्त बने हुए हैं आपस में, और एक को अलग रखा दिया है, ठीक है, इनका पटवे नहीं करता है बी और सी के साथ। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ए और बी आपस में ये दोनों दोस्त बन गए अलग सिचुएशन में, और ये सी के साथ इन दोनों का नहीं पट रहा है, ये सी अलग हो गया। देखिए इसमें ए अलग हो गया था बी और सी के साथ, और यहाँ पे सी क्या हो गया था, ए और बी के साथ अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग से। यहाँ पे ए अलग है, यहाँ पे सी अलग है। अब ये क्या चक्कर है, तो देखिए यहाँ पे चक्कर ये है, चक्कर ये है कि कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों जो है ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, ये ए बी सी जो तीनों स्टूडेंट है। अब देखिए नाम इतना सारा हम ले चुके हैं ना कि अब किसी किसी स्टूडेंट का नाम टीटू है, लल्लू है, लूलू है, पता नहीं क्या क्या नाम हम लोग लेते हैं, बच्चे का नाम रख रख के थक गए हैं, किसी का नाम चूचू है, ऐसे ऐसे नाम है। तो नाम अब बचा ही नहीं लेने के लिए, तो आने वाले टाइम में देखिएगा ऐसे भी नाम रखने को मिल सकता है, 1 5 6 A B C ऐसे ऐसे नाम रखे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर नाम रखा जाएगा तो इस हिसाब से ए भी नाम हम रख लेंगे। देखिए हम पहले वाला काम जो करना था वो अभी हम कर दिए, ठीक है, जो काम मुझे आगे करना चाहिए था ये यहाँ पे मैंने कर दिया, ए बी सी नाम रख दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों के तीनों क्या है, स्टूडेंट है, 7th क्लास के स्टूडेंट है, ये भी तीनों 7th क्लास के स्टूडेंट है, तो इनके वैल्यू बराबर आ रहे हैं। फिर आप बोलिएगा कि नहीं सर जी ये समझ में नहीं आ रहा है, एबीसी पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा है तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 2 और 3 इनको अगर सॉल्व करेंगे
इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा? आप अगर बॉड मास के रूल अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं आगे अभी बताऊंगा बॉड मास का रूल क्या होता है। 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 को ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ पे 5 होगा, और 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। इस वाले सिचुएशन में देखते हैं 1 क्या है हमारा, a है, b हमारा 2 है, ये दोनों साथ में है, और ये c जो है ये 3 जो है अकेला पड़ गया। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, और ये 3 और 3 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए दोनों सिचुएशन में क्या है? करेक्ट है। मतलब अब तो समझ में आ गया ना। कुल मिला के बात यह है कि ब्रैकेट का इधर होना उधर होना ये फर्क नहीं पड़ता है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, दोस्तियारी नहीं निभाना है, क्लास में एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं वही बड़ी बात है। ठीक है, तो पहले बार एक बार समराइज कर देता हूँ फिर से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बेसिकली किसी भी कैलकुलेशन को हम खत्म करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मतलब क्रम चाहिए, मतलब कि किस क्रम में हमने रखा है, क्रम में आगे पीछे करने पे कुछ उसके कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कुछ चेंजेस नहीं आते, बदलाव नहीं आते। थर्ड वाले में क्या है कि संबंधी गुणधर्म। संबंधी गुणधर्म का मतलब यह है कि क्या संबंध है, बी और सी में संबंध यह है कि ये दोनों दोस्त है और ए अकेला है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ए और बी दोस्त है, सी अकेला है, बट इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर में हमारा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमारा मकसद यही है, तीनों में मकसद यही था, तो आई थिंक चौथे में भी यही मकसद होगा, आंसर में हमारा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल वही है। चौथा वाला जो है वो है आपका बंटन। चौथे वाले को हिंदी में कहा जाता है बंटन, बंटन नहीं बंटन। ठीक है, ये बंटन क्या होता है? किसी का नाम नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि जैसे आपने ए लिया, ठीक है, और यहाँ पे b प्लस सी है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? देखिए ये जो ब्रैकेट है ये क्लास है, क्लास 7 है, इसके अंदर में बी और सी नाम के स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपको बताया कि बी और सी नाम के क्या है, अलग अलग स्टूडेंट्स है। ये दोनों स्टूडेंट, इन दोनों स्टूडेंट के पास बाहर में क्या है, एक ए नाम का जो है मिठाई आया है। ठीक है, अभी ए नाम का मिठाई जो है ये क्लास के बाहर रखा गया है। अब टीचर आएंगे, मैम आएंगे या सर आएंगे, तो ये मिठाई को क्या करेंगे? इन दोनों के पास बांटेंगे ना, बी को भी देंगे सी को भी देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ए ही खा जाए, बी ही खा जाएगा पूरा का पूरा, बी खाएगा तो सी तो टूट पड़ जाएगा इसके ऊपर, मारने लगेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी यहाँ पे ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का सिचुएशन कहां से आ गया? तो देखिए हमेशा याद रखना है आपको कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या रहता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, तो वो आपस में हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बीच में प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या किया? हम बांट दिया, बाद में हम मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए को हम क्या किए? बी के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर बाद में ए को क्या किए? सी के साथ मल्टीप्लाई किए। अच्छे से समझ में आ गया? तो देखिए इसमें भी आंसर निकल गया। हाँ, इन तीनों में ये था कि मतलब आंसर, इन दोनों में आंसर हमारा क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था, दो अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, बट इन दोनों में क्या है कि हमारा रिजल्ट निकल के आना चाहिए था, यही। तो कुल मिला के बात है कि ये 4 प्रॉपर्टी है, इसको आपको समझना है। मैं उम्मीद यहाँ पे करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक्सरसाइजेस आपको धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है, आपको एंड तक देखना है। ये नहीं कि बीच में देख लिए छोड़ दिए चले गए घूमने के लिए, ऐसा नहीं करना है, आराम से पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चे यहाँ पे हम ध्यान देंगे, मैं आपको बॉड मास रूल और साइन रूल के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बॉड मास रूल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, BODMAS। अगर कोई बड़े भी देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉड मास रूल, साइन रूल, ये सब कॉमन चीजें हैं जो बड़े बच्चों को भी नहीं आता है, और जो छोटे बच्चे क्लास के देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बॉड मास रूल में लिखा हुआ BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट या बार। ठीक है, ये बार ब्रैकेट क्या है? तो ब्रैकेट, आप बार को छोड़िए, बार आप बड़े क्लास में देखिएगा। ब्रैकेट आप यहाँ पे समझ लीजिए, ब्रैकेट का मतलब होता है 3 तरह के ब्रैकेट पाए जाते हैं।
एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसको हिंदी में इसको कहते हैं का, ठीक है, हिंदी में इसको का कहते हैं। इसके बाद आता है डी। डी पे डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, ठीक है, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं वो है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में केवल लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब गुना करना। और इसके बाद जो है वो ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना या घटाओ, ठीक है, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये मैंने लिखा क्यों, ये तो सिंपल है, ऐसे लिखने से भी चलता है, लेकिन क्या बात है कि बी और डी एम एस में क्या क्या खास है, क्या ऐसी बात है जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है, इसमें क्या है? तो बॉड मास में बहुत कुछ है, तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे एरो दे दिया है, ये डिक्रीजिंग एरो इसलिए दिया है, सबसे पहले कैलकुलेशन में कोई अगर कैलकुलेशन आपके पास अगर आ रहा है, कैलकुलेशन आपको दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसमें यूज करेंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल पहले करेंगे, उसके बाद आप करेंगे ऑफ का, उसके बाद करेंगे डिवीजन का, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। नहीं आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है 1 + 2 × 3 + 1, इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका आंसर अगर आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटाता हूं मैं और आगे बताता हूं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसका आंसर अगर मैं ये लिखूं कि 1 और 2 को ऐड कर दो, जोड़ना क्या पाप है क्या? जोड़ तो सकते हैं, ठीक है, मैं जोड़ देता हूं। यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा, 3, इसका आंसर हो गया 3, और 3 × 3 + 1 हो गया। अब ये भी जोड़ना क्या पाप है? नहीं पाप है, चलिए ये भी कर देते हैं, 3 × 4 ये हो गया, 4 × 3 क्या हो गया? 12 हो गया, 12 आंसर आ गया। आप बोलेंगे ये सही है, चलिए इसको थोड़ा दूसरे वे से करते हैं, बॉड मास के रूल से करते हैं, ठीक है। सबसे बॉड मास के रूल में क्या कहा जाता है? BODMAS, ऐसे भी लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिख दिया सुविधा के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एडिशन भी है, ए भी है, और मल्टीप्लिकेशन भी है, एम भी है। तो क्या करना है आपको? पहले यहाँ पे आपको पहले करना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऊपर आता है, ठीक है। तो मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, गुना करने पे क्या आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा, तो 1 + 6 + 1, ठीक है। इसके बाद सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऐड करने में कितना आएगा? 6 और 1 7 और एंड 1 8, 8 आंसर आया। देखिए डिफरेंट आंसर आया, तो सही कौन है दोनों में? दोनों में सही जो है ये आपका ये नहीं है, ये गलत है, ये है सही, ठीक है। समझ रहे हो बात को? बात को आप समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है? 8 सही है, ये गलत है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा बॉड मास रूल इसीलिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि हमारा सही आंसर आए, ठीक है। ये मैथ्स में बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से, और अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पसंद आएगा तो दोस्तों के बीच में भी, दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है साइन रूल। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। साइन रूल देखिए क्या होता है। साइन रूल बहुत ही सिंपल है। क्या है जी साइन रूल? तो साइन रूल के 2 रूल्स हैं। एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए।
एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरह से होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब कि जोड़ घटाव, चलिए लिख देते हैं, वो भी बाद में पूरा मान जाइएगा, फिर बाद में गाना गाएगा बेवफा मासूम चेहरा। जोड़ घटाओ, इसमें क्या है गुणा, ठीक है। अब किस तरह से अप्लाई होता है तो देखिए, इसका रूल है प्लस प्लस रहने पे प्लस होगा, नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में है माइनस माइनस रहने पे माइनस होगा और ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में है प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस रहने पे क्या होता है, ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। देखिए एक जैसे साइन रहने पे सिंपल है, जोड़ देना है, वही साइन लेके जोड़ देना है, इसमें भी वही काम किया गया। लेकिन अलग अलग साइन लेने पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि -2 है +3 है, तो इन दोनों में नंबर कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और फिर क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम घटाएंगे, सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे। तो 2 में से तो 3 माइनस नहीं होगा, 3 में से बड़े में से ही तो छोटे को घटाएंगे ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाने में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाओ, मतलब कि सब्ट्रैक्ट। चलिए अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, हिंदी में भी चलिए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, बड़े नंबर का, बड़े संख्या का चिन्ह, और क्या करना है हमें यहाँ पे, घटाव करना है। समझ गए आप बात को, समझ गए। गुणा में भी सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको याद जो रखना है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे प्लस प्लस दे रखा है तो प्लस होगा, माइनस माइनस दे रखा है तो प्लस होगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। ये रूल्स है, कुछ रूल्स है। अब अप्लाई भी किस प्रकार करेंगे, तो इसमें तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करना है। जैसे 2 + 2 है, जैसे 2 लिए, 2 और 2 को ऐड करना है, किसी भी नंबर के आगे किसी भी चीज का साइन नहीं है तो वहां प्लस का साइन छुपा रहता है, होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 के आगे कुछ किसी भी चीज का साइन नहीं था, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन था ही, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस मिलके किसका साइन रहेगा, प्लस का रहेगा। या फिर आप नहीं भी लिख सकते, मैंने क्या कहा कि किसी भी नंबर के आगे साइन छुपा रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं प्लस और 2 और 2 मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, -2 और -3 है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए 2 × 2 है, ठीक है, 2 × 2 है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के आगे किस चीज का साइन है, मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर के आगे, किसी भी संख्या के आगे अगर किसी भी चीज का साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, और फिर यहाँ पे भी +2 है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 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 और 2 × 4 +4। माइनस माइनस करने पे क्या होगा, मान लीजिए -2 है और -2 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस माइनस की केस में क्या होगा, सिंपल है, क्या होगा इसमें भी, +2 -2 प्लस माइनस माइनस और 4, मतलब साइन माइनस का लग जाएगा और 4 लग जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने को, ठीक है। तो ये सब रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या था, एक जैसे साइन रहने पे ऐड करते हैं, साइन वही रहता है, ऐड करते हैं, और इसमें क्या है कि
एक जैसे साइन आने पे प्लस का साइन लगता है, ठीक है। इसको थोड़ा ट्रिक अपने मतलब कि सिंपल इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने जो कुछ भी समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, आज मैंने आपको नादान परिंदे जो हमारी सीरीज है इससे इंट्रोड्यूस करवाया, और बेसिक्स जो नॉलेज है वो मैंने दिया है मैथ्स के बारे में 7th क्लास के बच्चे को जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैंने ये सब जो समझाया है, और इसके बाद जो इसके अगली वीडियो भी अपलोड मैं करूंगा जिसमें एक्सरसाइज को बारीकी के साथ समझाऊंगा, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा जो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से इंटरेस्टिंग अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन को मजेदार थोड़ा अलग प्रकार से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके, बाय।